तो आज की इस वीडियो के अंदर हम स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। ये मूवी एनिमेटेड स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी की सेकंड मूवी है जिसे इंडिया के अंदर आज ही रिलीज किया गया है और इसीलिए अगर आपने इस मूवी को थिएटर्स के अंदर देख लिया है तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप में से कोई किसी रीजन की वजह से इस मूवी को थिएटर्स के अंदर देखने नहीं जा पाए हैं तो उन सब के लिए हम इस वीडियो के अंदर इस पूरी मूवी को एक्सप्लेन करेंगे और थिएटर्स का मजा आप सभी को घर बैठे देंगे। लेकिन हम इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप में से कोई इस मूवी को थिएटर्स में देखना चाहता है तब आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस वीडियो पर बने रहिए। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी की कंप्लीट स्टोरी को। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है स्पाइडर ग्वेन से, जहां पर हमें बताया जाता है कि स्पाइडर ग्वेन अर्थ 62 की स्पाइडरमैन है। मार्वल मल्टीवर्स का वो यूनिवर्स जिसके अंदर रेडियो एक्टिव स्पाइडर पीटर पार्कर को नहीं बल्कि उसकी दोस्त ग्वेन स्टेसी को काटता है और इसीलिए इस दुनिया की स्पाइडरमैन ग्वेन स्टेसी बनती है और अपने शहर की हिफाजत करती है। लेकिन इस यूनिवर्स के पीटर पार्कर की हालत भी बिल्कुल मेन यूनिवर्स के पीटर पार्कर जैसी होती है, यानी कि वहां पर भी सब उसे बुली करते हैं और फिर इसीलिए इस चीज से परेशान होकर पीटर पार्कर अपने लिए एक सीरम बनाता है और उसे पीकर पावरफुल बनने की कोशिश करता है। लेकिन सीरम के साइड इफेक्ट की वजह से वो एक लिजार्ड मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सब तरफ तबाही मचाने लगता है, जिसके बाद स्पाइडर ग्वेन को उसे रोकना पड़ता है और उनकी फाइट के अंदर लिजार्ड की मौत हो जाती है। लेकिन लिजार्ड के मरने के बाद वो वापस पीटर बन जाता है, जिसके बाद ग्वेन को ये पता लगता है कि उसने अपने दोस्त पीटर को हमेशा के लिए खो दिया है। बट इसी मौके पर ग्वेन के फादर आ जाते हैं जो कि होते हैं कैप्टन स्टेसी, और वहां पर आने के बाद कैप्टन स्टेसी पीटर की मौत का जिम्मेदार स्पाइडर ग्वेन को मानते हैं। हालांकि यहाँ पर कैप्टन स्टेसी को ये नहीं पता होता कि स्पाइडर ग्वेन उन्हीं की बेटी ग्वेन स्टेसी है और फिर इसीलिए इस दिन के बाद से ही कैप्टन स्टेसी हमेशा ही स्पाइडर ग्वेन को पकड़ने की कोशिश करते हैं और फिर इसी तरह से इनकी लाइफ चलती रहती है। लेकिन फिर एक दिन अचानक से अर्थ 62 के अंदर यानी कि स्पाइडर ग्वेन की दुनिया के अंदर एक दूसरी दुनिया का वल्चर आ जाता है, जो कि पहले तो अपने यूनिवर्स के अंदर आराम से बैठा होता है, लेकिन फिर वो अचानक से टेलीपोर्ट होकर सीधा अर्थ 62 में आ जाता है और वहां आकर सब तरफ तबाही मचाने लगता है। और फिर ये देखकर स्पाइडर ग्वेन सामने आती है और वो वल्चर का सामना करती है, लेकिन वो वल्चर काफी पावरफुल होता है और इसीलिए वो स्पाइडर ग्वेन के ऊपर भारी पड़ने लगता है। लेकिन फिर तभी वहां पर एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल के अंदर से कई सारे दूसरे स्पाइडरमैन बाहर आते हैं, जो कि होते हैं स्पाइडरमैन 2099 यानी कि मिगल ओहारा और दूसरी स्पाइडर वुमैन। और फिर इसके बाद ये तीनों स्पाइडरमैन मिलकर वल्चर को पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन फिर यहीं पर कैप्टन स्टेसी स्पाइडर ग्वेन को पकड़ लेते हैं और वो उसके सामने गन एम कर देते हैं और फिर वो उससे कहते हैं कि वो सरेंडर कर दे क्योंकि उसने पीटर की जान ली है। और इसीलिए जब स्पाइडर ग्वेन के सामने और कोई रास्ता नहीं बचता तब वो अपने फादर के सामने अपने फेस को रिवील कर देती है और कैप्टन स्टेसी को ये दिखा देती है कि स्पाइडर ग्वेन और कोई नहीं बल्कि ग्वेन स्टेसी है और उसने पीटर को जानबूझ के नहीं मारा है, बल्कि पीटर के साथ जो भी हुआ वो सिर्फ एक इत्तेफाक था। स्पाइडर ग्वेन ने पीटर को एक मॉन्स्टर समझ के मारा था, बट वो नहीं जानती थी कि लिजार्ड नाम का वो मॉन्स्टर असल में पीटर पार्कर है। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद भी कैप्टन स्टेसी अपनी बात से नहीं मुकरता और वो स्पाइडर ग्वेन से कहता है कि वो अभी उसे अरेस्ट करेगा और कोर्ट के अंदर उसे सजा दिलवाएगा। ये देखकर बाकी के दोनों स्पाइडरमैन यानी कि स्पाइडरमैन 2099 और स्पाइडर वुमैन ये समझ जाते हैं कि अब स्पाइडर ग्वेन का उसके यूनिवर्स में रहना बहुत मुश्किल हो गया है और फिर इसीलिए वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। स्पाइडर ग्वेन को अपने साथ लाने के बाद स्पाइडरमैन 2099 उसे समझाता है कि आखिरकार दूसरे यूनिवर्स का वल्चर उसके यूनिवर्स में कैसे आया। स्पाइडरमैन 2099 उससे कहता है कि जब पिछली बार तुमने माइल्स मोरालेस और बाकी के स्पाइडरमैन के साथ मिलकर अर्थ 1610 के किंगपिन का सामना किया था तब वहीं पर तुमने कोलाइडर को ब्लास्ट कर दिया था, लेकिन उस कोलाइडर के ब्लास्ट होने के बाद उसके इम्पैक्ट से मल्टीवर्स के अंदर एक बड़ा सा छेद हो गया, एक ऐसा होल जिसकी वजह से अब किसी भी यूनिवर्स का कोई भी कैरेक्टर कभी भी टेलीपोर्ट होकर किसी भी यूनिवर्स में पहुंच जा रहा है। इसके आगे स्पाइडरमैन 2099 कहता है कि वो स्पाइडरमैन की एक इलाइट फोर्स चलाता है, यानी कि उसके पास एक ऐसी टीम है जिस टीम के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सेस के स्पाइडरमैन हैं और वो अपने इन स्पाइडरमैन की टीम के साथ मिलकर मल्टीवर्स में होने वाली इन्हीं गड़बड़ियों को रोकता है। और क्योंकि मल्टीवर्स में हुआ ये छेद बहुत ही खतरनाक है और इसकी वजह से आगे चलकर बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसीलिए उन सबको मिलकर इस प्रॉब्लम को रोकना होगा और जल्दी से जल्दी इन सब चीजों को फिक्स करना होगा। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है अर्थ 1610 यानी कि माइल्स मोरालेस का यूनिवर्स, जहां पर हम मिलते हैं माइल्स मोरालेस से। यहीं पर सबसे पहला इंट्रोडक्शन दिया जाता है द स्पॉट का, जो कि एक एटीएम मशीन को लूट रहा होता है और यहीं पर उसे रोकने के लिए आता है माइल्स मोरालेस। और फिर जब ये दोनों मिलते हैं तब माइल्स उससे पूछता है कि वो कौन है, जिस पर द स्पॉट माइल्स मोरालेस को अपनी स्टोरी बताता है। वो माइल्स से कहता है कि वो असल में अर्थ 42 से बिलोंग करता है और माइल्स के पास अभी जो भी पावर्स हैं वो सारी पावर्स उसे स्पॉट की वजह से मिली है। द स्पॉट माइल्स मोरालेस को समझाता है कि मैं अर्थ 42 से सीधा तुम्हारे अर्थ में यानी कि अर्थ 1610 में आया था और जिस रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने तुम्हें काटा था वो भी अर्थ 42 से बिलोंग करता था और उसे मैं यहाँ पर लाया था। और फिर जब उस स्पाइडर के काटने की वजह से तुम्हें पावर्स मिली तब तुम एक स्पाइडरमैन बन गए और फिर जब किंगपिन से फाइट करते हुए तुमने कोलाइडर को ब्लास्ट किया था तब उस जगह पर मैं भी खड़ा था और एक्सीडेंटली मैं उस ब्लास्ट की चपेट में आ गया, लेकिन उस एक्सीडेंट की वजह से मेरी मौत नहीं हुई बल्कि मैं बन गया द स्पॉट, एक ऐसा कैरेक्टर जिसकी बॉडी में बहुत सारे स्पॉट्स हैं यानी कि बहुत सारे छेद हैं। इसके बाद द स्पॉट और माइल्स मोरालेस के बीच फाइट होती है, बट एट द एंड माइल्स मोरालेस द स्पॉट को अपने वेब से बांध देता है और पुलिस को कॉल करके वहां से चला जाता है। बट आगे चलकर द स्पॉट खुद को छुड़ा लेता है और फिर से गड़बड़ियां करने लगता है। इसी दौरान द स्पॉट गलती से अपनी पावर्स को और एक्सप्लोर कर लेता है और फिर द स्पॉट को ये पता लगता है कि उसके पास ऐसी पावर्स हैं कि वो अगर चाहे तो अपने स्पॉट्स का यूज करके मल्टीवर्स के किसी भी यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकता है और पलक झपकते ही कहीं भी जा सकता है। इसके साथ ही उसे ये भी पता लगता है कि जिस तरह से एक कोलाइडर के ब्लास्ट होने से उसे
उसे ये पावर्स मिली थी, ठीक उसी तरह से अगर वो और भी कोलाइडर्स को ब्लास्ट करके उनके ब्लास्ट के कांटेक्ट में आएगा तो इससे उसकी पावर्स और ज्यादा बढ़ जाएगी। और फिर ये सब जानने के बाद डार्क स्पॉट यही सब करने की कोशिश करता है। लेकिन वही दूसरी तरफ स्पाइडरमैन 2099 और उसकी पूरी टीम को ये पता लग जाता है कि डार्क स्पॉट ऐसी बहुत सारी गड़बड़ियां करने वाला है, और फिर इसीलिए वो ये सब रोकने के लिए स्पाइडर गवेन को भेजते हैं। इसके बाद स्पाइडर गवेन अर्थ 1610 में आती है और यहाँ आकर माइल्स मोरालेस से मिलती है और चुपके चुपके डार्क स्पॉट के ऊपर नजर भी रखती है। लेकिन कुछ टाइम बाद स्पाइडर गवेन को ये पता लगता है कि डार्क स्पॉट ने इस यूनिवर्स के अंदर कोलाइडर को ब्लास्ट कर दिया है और अब वो और ज्यादा पावरफुल होकर सीधा अगले कोलाइडर को ब्लास्ट करने निकल चुका है। और अब वो जिस यूनिवर्स में गया है उस यूनिवर्स का नाम है अर्थ 50101, यानी कि वो यूनिवर्स जिसमें रहता है पवित्र प्रभाकर, यानी कि स्पाइडरमैन इंडिया। इसके बाद स्पाइडर गवेन वहां पर एक पोर्टल खोलती है और सीधा अर्थ 50101 में जाने लगती है। लेकिन माइल्स मोरालेस जो कि स्पाइडर गवेन का पीछा कर रहा होता है वो भी स्पाइडर गवेन की बातें सुन लेता है और उसके पीछे पीछे वो भी पोर्टल के अंदर आ जाता है। जिसके बाद स्पाइडर गवेन के साथ साथ माइल्स मोरालेस भी अर्थ 50101 में पहुंच जाता है। वहां जाकर इन दोनों की मुलाकात होती है पवित्र प्रभाकर से, जो कि इन दोनों को अपना शहर दिखाता है। और फिर यहीं पर एक और स्पाइडरमैन की एंट्री होती है, जो स्पाइडरमैन होता है स्पाइडर पंक, जो कि बिलोंग करता है अर्थ 138 से। इसके बाद ये चारों स्पाइडरमैन मिलकर डार्क स्पॉट को ढूंढते हैं और उसे कोलाइडर को ब्लास्ट करने से रोकते हैं। लेकिन डार्क स्पॉट काफी पावरफुल हो चुका होता है और इसीलिए वो कोलाइडर को ब्लास्ट करके उस यूनिवर्स से भी भाग जाता है। लेकिन उस ब्लास्ट की वजह से आसपास की बिल्डिंगें टूटने लगती है और फिर इसीलिए वो चारों स्पाइडरमैन मिलकर आसपास के लोगों की जान बचाने लगते हैं। इसी दौरान हमें ये भी पता लगता है कि स्पाइडरमैन इंडिया की दुनिया के अंदर जो ग्वेन स्टेसी है उसका नाम है गायत्री, और ग्वेन स्टेसी के फादर कैप्टन स्टेसी इस यूनिवर्स में है इंस्पेक्टर सिंह, जो इंस्पेक्टर सिंह गायत्री के फादर भी हैं। ये सारे स्पाइडरमैन जहाँ पर सारे लोगों को बचा रहे होते हैं, वहीं पर स्पाइडरमैन इंडिया गायत्री की भी जान बचाता है। लेकिन गायत्री के फादर इंस्पेक्टर सिंह एक छोटे से बच्चे की जान बचाने जाते हैं, बट इसी दौरान उनके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिरने वाला होता है। लेकिन उस पत्थर के गिरने से पहले ही माइल्स मोरालेस इंस्पेक्टर सिंह की भी जान बचा लेता है। बट ऐसा करने से स्पाइडर गवेन उसे रोकती है और वो माइल्स से कहती है कि वो इंस्पेक्टर सिंह की जान न बचाए। लेकिन माइल्स गवेन की बात नहीं मानता और वो इंस्पेक्टर सिंह की जान बचा लेता है। लेकिन फिर जैसे ही वो लोग सभी की जान बचाते हैं, वैसे ही धीरे धीरे करके स्पाइडरमैन इंडिया का यूनिवर्स बर्बाद होने लगता है और उसकी पूरी दुनिया देखते ही देखते डिस्ट्रॉय होने लगती है। इन सब के बाद ही स्पाइडरमैन 2099 स्पाइडर गवेन को कम्युनिकेट करके सबको अपने पास आने के लिए कहता है। जिसके बाद स्पाइडर गवेन, स्पाइडर पंक और स्पाइडर वुमन तीनों मिलकर माइल्स मोरालेस को अपने साथ ले जाते हैं और उसे सीधा अपनी इलाइट फोर्स के हेडक्वार्टर्स में ले जाते हैं, जहां पर माइल्स की मुलाकात होती है इस पूरी टीम के हेड स्पाइडरमैन 2099 से। माइल्स से मिलने के बाद स्पाइडरमैन 2099 उससे कहता है कि अभी अभी तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इस गलती को करने से पहले ग्वेन ने तुम्हें रोका भी था, लेकिन तुमने उसकी बात नहीं मानी और तुमने इंस्पेक्टर सिंह की जान बचा ली, जबकि तुम्हें ऐसा नहीं करना था। लेकिन माइल्स ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और वो स्पाइडरमैन 2099 से कहता है कि स्पाइडरमैन हमेशा ही दूसरों की जान बचाते हैं, तो फिर उसे ऐसा करने से क्यों रोका जा रहा है। और फिर माइल्स के ये पूछने के बाद ही स्पाइडरमैन 2099 उसे सब कुछ समझाता है। स्पाइडरमैन 2099 माइल्स को बताता है कि इस बड़े से मल्टीवर्स के अंदर बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं और उन सारे यूनिवर्सेस के अंदर उनका खुद का स्पाइडरमैन है। लेकिन इन सारे स्पाइडरमैन के अंदर एक खास चीज है और वो ये है कि ये सारे स्पाइडरमैन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसीलिए जितने भी स्पाइडरमैन हैं उन सभी की लाइफ के अंदर कुछ ऐसे मेजर इवेंट्स हैं जो कि होने ही होने चाहिए, क्योंकि अगर वो इवेंट्स नहीं हुए तो फिर उनकी पूरी दुनिया ही बर्बाद हो जाएगी। और ये सारे मेजर इवेंट्स हैं एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर का स्पाइडरमैन को काटना, अंकल बेन की मौत होना और स्पाइडरमैन का ग्वेन स्टेसी को ना बचा पाना। ये सारे वो मेजर इवेंट्स हैं जो कि स्पाइडरमैन की लाइफ के अंदर होने ही पड़ेंगे और अगर इन इवेंट्स को बदलने की कोशिश की गई तो फिर सब कुछ तबाह हो सकता है। और माइल्स मोरालेस ने अभी अभी ऐसा ही किया है। स्पाइडरमैन 2099 माइल्स से कहता है कि तुम्हें स्पाइडरमैन इंडिया के यूनिवर्स में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी तुम ना सिर्फ वहां गए बल्कि वहां जाकर तुमने स्पाइडरमैन इंडिया के लाइफ के एक बहुत मेजर इंसिडेंट को भी चेंज कर दिया और वो इंसिडेंट था इंस्पेक्टर सिंह की मौत होना। यानी कि इंस्पेक्टर सिंह की मौत होना उनकी डेस्टिनी थी, एक ऐसी डेस्टिनी जिसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन अब क्योंकि उस यूनिवर्स के अंदर इंस्पेक्टर सिंह नहीं मरे हैं, इसीलिए वो पूरा यूनिवर्स अब बर्बाद हो चुका है, वो भी तुम्हारी कृपा से। स्पाइडरमैन 2099 की बातें सुनने के बाद माइल्स मोरालेस को सब कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी समझ जाता है कि जिस तरह से बाकी के स्पाइडरमैन की लाइफ के अंदर उनका एक मेजर इवेंट कैप्टन स्टेसी का मरना है, ठीक उसी तरह से माइल्स की लाइफ के अंदर उसका मेजर इवेंट है कैप्टन मोरालेस का मरना। और अनफॉर्चुनेटली माइल्स के यूनिवर्स के अंदर ये इवेंट होना बाकी है और कैप्टन मोरालेस है माइल्स मोरालेस के फादर, यानी कि माइल्स के फादर का मरना माइल्स मोरालेस की लाइफ का मेजर इवेंट है और वो माइल्स की लाइफ की डेस्टिनी है जिसे बदला नहीं जा सकता। ये बात समझते ही माइल्स मोरालेस स्पाइडरमैन 2099 से पूछता है कि मेरे फादर कब मरने वाले हैं, जिस पर स्पाइडरमैन 2099 उसे बताता है कि यहाँ से ठीक 2 दिन बाद उसके फादर की मौत होने वाली है। बट माइल्स उससे कहता है कि वो ऐसा नहीं होने देगा और वो कुछ भी करके अपने फादर की जान बचाएगा। लेकिन स्पाइडरमैन 2099 उसे ऐसा करने से रोकता है और वो उससे कहता है कि अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो फिर इससे तुम्हारा पूरा यूनिवर्स बर्बाद हो सकता है। इसी के आगे स्पाइडरमैन 2099 माइल्स मोरालेस को बताता है कि मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूँ, क्योंकि कई साल पहले मैंने भी तुम्हारी तरह सब कुछ बचाने की कोशिश की थी। मैं भी तुम्हारी तरह यही चाहता था कि ना ही मेरे अपने मुझसे दूर जाएं और ना ही मेरी दुनिया बर्बाद हो। और फिर ये बोलते हुए स्पाइडरमैन 2099 माइल्स मोरालेस को अपनी स्टोरी बताता है। वो उसे बताता है कि कई साल पहले मैं दूसरे यूनिवर्स में गया था, एक ऐसा यूनिवर्स जहाँ का मिगल ओहारा मर चुका था और फिर इसीलिए मैंने उस मिगल ओहारा की जगह लेने का फैसला किया और फिर उसकी जगह लेकर मैंने उसकी फैमिली को अपनी फैमिली बना लिया और उसकी बेटी को अपनी बेटी की तरह पाला। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। मैंने एक ऐसे आदमी की जान बचा ली जिसे डेस्टिनी के अकॉर्डिंग मर जाना चाहिए था और क्योंकि मेरी वजह से वो इंसान नहीं मरा, इसीलिए वो पूरा का पूरा यूनिवर्स ही बर्बाद हो गया और उस यूनिवर्स के सारे लोग मारे गए। लेकिन क्योंकि मैं उस यूनिवर्स से नहीं था, इसीलिए इकलौता मैं बच गया और इसीलिए माइल्स मैं जानता
बताता हूँ कि डेस्टिनी को बदलने की कोशिश कितनी भारी पड़ सकती है। इसीलिए रुक जाओ माइल्स, और जो हो रहा है उसे होने दो। लेकिन माइल्स मोरालेस स्पाइडरमैन 2099 के इतना ज्यादा समझाने के बाद भी नहीं समझता और वो सभी से कहता है कि वो अपने फादर को बचा कर ही रहेगा। जिसके बाद कोई और ऑप्शन ना बचने की वजह से स्पाइडरमैन 2099 माइल्स मोरालेस को एक सिक्योरिटी शील्ड के अंदर कैद कर देता है। लेकिन माइल्स उस सिक्योरिटी शील्ड को तोड़ देता है और उस जगह से भागने की कोशिश करता है। जिसके बाद स्पाइडरमैन 2099 अपने हेडक्वार्टर्स में मौजूद सारे स्पाइडरमैन से कहता है कि वो सब मिलकर माइल्स मोरालेस को पकड़े, और फिर इसके बाद सारे स्पाइडरमैन मिलकर माइल्स मोरालेस को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन माइल्स मोरालेस किसी तरह से एक ऐसे डिवाइस तक पहुंच जाता है जो डिवाइस किसी के डीएनए को स्कैन करके उसके यूनिवर्स में उसे वापस भेज सकती थी। ये मशीन बेसिकली एक ऐसी मशीन होती है जिसे स्पाइडरमैन 2099 और उसकी टीम के स्पाइडरमैन यूज करते थे, ताकि जिन भी विलन्स को उन्होंने दूसरे यूनिवर्सेस के अंदर पकड़ा है उन्हें वो इस डिवाइस का यूज करके उनके खुद के यूनिवर्स में वापस भेज सकें। बट यहाँ पर माइल्स इस मशीन को एक्टिवेट कर देता है और उसके जरिए अपने यूनिवर्स में वापस जाने की कोशिश करता है। लेकिन जब ये मशीन माइल्स की बॉडी को स्कैन करती है तब उसे माइल्स की बॉडी के अंदर अर्थ 42 का डीएनए मिलता है। और वो इसीलिए क्योंकि आप सभी को याद हो तो मैंने आपको बताया था कि माइल्स मोरालेस को जिस रेडियोएक्टिव स्पाइडर ने काटा था उसे द स्पॉट अर्थ 42 से लाया था, और इसीलिए अर्थ 42 के डीएनए होने की वजह से माइल्स मोरालेस सीधा अर्थ 42 में टेलीपोर्ट हो जाता है। लेकिन उसका टेलीपोर्ट होने के बाद स्पाइडरमैन 2099 को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो अपना गुस्सा स्पाइडर ग्वेन के ऊपर निकालता है, क्योंकि वो स्पाइडर ग्वेन से कहता है कि वो जानता है कि अगर वो चाहती तो वो माइल्स को पकड़ सकती थी, लेकिन फिर भी उसने माइल्स को नहीं पकड़ा और उसे यहाँ से जाने दिया, और इसीलिए अब वो उसे अपनी टीम से बाहर निकाल रहा है। इसके बाद वो स्पाइडर ग्वेन का टेलीपोर्टेशन डिवाइस छीन लेता है और उसे उसके यूनिवर्स में वापस भेज देता है। जिसके बाद जैसे स्पाइडर ग्वेन अपने यूनिवर्स में पहुंचती है वैसे वो अपने घर जाकर अपने फादर से मिलती है। लेकिन अब उसका फादर स्पाइडर ग्वेन से कहता है कि अब वो उसे अरेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि अब वो ये समझ चुका है कि उसने जो भी कुछ किया वो उसके सुपर हीरो होने का फर्ज है। इसके साथ ही वो स्पाइडर ग्वेन को ये भी बताता है कि अब उसने पुलिस की नौकरी भी छोड़ दी है और इसीलिए अब वो कैप्टन स्टेसी नहीं बल्कि सिर्फ मिस्टर स्टेसी है, ग्वेन स्टेसी का फादर। स्पाइडर ग्वेन जैसे ये बातें सुनती है वैसे उसे स्पाइडरमैन 2099 की बातें याद आती है और फिर वो भी ये समझ जाती है कि हर स्पाइडरमैन की लाइफ के अंदर कैप्टन स्टेसी का मरना पक्का है। लेकिन अब क्योंकि उसके फादर कैप्टन स्टेसी ने अपनी जॉब छोड़ दी है इसीलिए वो कैप्टन स्टेसी रहे नहीं, और इसी रीजन की वजह से अब उनकी डेथ भी नहीं होगी। और यहीं से स्पाइडर ग्वेन ये समझ जाती है कि डेस्टिनी को बदला जा सकता है। इसके बाद स्पाइडर ग्वेन का फादर उसे एक बॉक्स देता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारा कोई स्पाइडर पंक नाम का दोस्त था और उसी ने तुम्हारे लिए ये दिया है। और फिर उस बॉक्स को जैसी स्पाइडर ग्वेन खोलती है वैसी वो देखती है कि उसके अंदर टेलीपोर्टेशन डिवाइस होता है और वो ये समझ जाती है कि ये स्पाइडर पंक ने उसे दिया है। इसके बाद स्पाइडर ग्वेन उस टेलीपोर्टेशन डिवाइस का यूज करके अलग अलग यूनिवर्सेस में जाती है और उन्हीं सारे स्पाइडरमैन्स को इकट्ठा कर लेती है जिन सारे स्पाइडरमैन्स के साथ मिलकर उसने पिछली मूवी के अंदर टीम बनाई थी। और फिर उन सबसे वो कहती है कि उन सबको मिलकर अपने दोस्त माइल्स की मदद करनी होगी। और फिर इसके बाद ही वो सारे मिलकर माइल्स को बचाने के लिए उसके यूनिवर्स में निकल जाते हैं, यानी कि अर्थ 1610 के अंदर। बट जब वो लोग वहां जाते हैं तब उन्हें वहां पर माइल्स मोरालेस नहीं मिलता, और ऐसा इसीलिए क्योंकि माइल्स मोरालेस अर्थ 42 का डीएनए होने की वजह से पहुंच चुका था अर्थ 42 के अंदर। जहां पर पहुंचते ही वो ये देखता है कि इस यूनिवर्स के अंदर उसके अंकल की नहीं बल्कि उसके फादर की मौत हो चुकी है। बट जब वो अपने अंकल से मिलता है तब उसका अंकल माइल्स को अपने साथ ले जाता है और फिर वो माइल्स को लेकर अपने साथ एक रूम में जाता है और माइल्स को वहां लाकर वो उसे बांध देता है। इसके बाद ही माइल्स के सामने दूसरा माइल्स आता है और फिर अर्थ 42 के माइल्स मोरालेस और उसके अंकल को देखकर हमें पता लगता है कि इनके यूनिवर्स के अंदर कोई भी स्पाइडरमैन नहीं है, क्योंकि जिस रेडियोएक्टिव स्पाइडर के काटने से इस यूनिवर्स के स्पाइडरमैन का जन्म होने वाला था उसे द स्पॉट पहले ही अपने साथ अर्थ 1610 में ले गया था, जिस वजह से इस दुनिया में कोई भी स्पाइडरमैन नहीं है। और इस दुनिया के जो माइल्स मोरालेस और उसके अंकल हैं वो दोनों अपनी दुनिया के सुपर विलन्स हैं और अर्थ 42 का माइल्स मोरालेस जाना जाता है द प्राउलर के नाम से। और अब ये माइल्स मोरालेस यानी कि द प्राउलर रियल माइल्स मोरालेस की जान लेना चाहता है, लेकिन वो माइल्स को जान से मारता कि उससे पहले ये मूवी एंड हो जाती है और हमें ये हिंट दिया जाता है कि इसके आगे की स्टोरी इसी की अगली मूवी में दिखाई जाएगी, जिस मूवी का नाम होगा स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स। तो दोस्तों यही थी वीडियो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी के ऊपर। वैसे आप सभी को ये वीडियो और इस वीडियो के अंदर बताया गया एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप इस वीडियो के ऊपर कमेंट भी करें। एम करते हैं 5000 लाइक्स का। एम छोटा सा है तो फिर जल्दी से पूरा कर दो। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें। वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूं ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।